गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मृदा संसाधन। हम लोग पढ़ चुके थे, पहले संसाधन पढ़े थे, संसाधन के प्रकार पढ़े थे, सभी का व्याख्या किए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन के प्रकार पढ़े थे, मिट्टी के प्रकार पढ़े थे, सभी का वर्णन किए थे। आज हम लोग देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण से पहले हम लोग बात करते हैं मृदा क्षरण। मृदा क्षरण क्या है? मृदा का नष्ट होना, यानी मृदा का निम्नीकरण हो जाना, मृदा का नष्ट हो जाना, मृदा का एक जगह से अपरदन होकर दूसरी जगह जाना, मृदा क्षरण कहलाता है। तो मृदा का क्षरण कई कारणों से होता है। आंधी तूफान से, समुद्री लहरों से, वर्षा के कारण, नदियों के प्रवाह के कारण मृदा का क्षरण होता है, मृदा का अपरदन होता है। जब मृदा एक जगह से किसी भी कारण से, किसी भी क्रिया द्वारा एक जगह से दूसरी जगह अपरिवर्तित किया जाता है तो उसे हम मृदा का क्षरण करते हैं। मृदा के क्षरण के विभिन्न कारणों से मृदा का निम्नीकरण भी होता है, जिसके कारण मृदा नष्ट हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है क्या, जो करीब 16 लाख हेक्टेयर मृदा का क्षरण हुआ है। तो जैसे हम लोग देखे मृदा का निर्माण, उसी तरह से मृदा नष्ट होता है। यदि हम इन क्रियाओं पर रोक न लगाए तो हो सकता है आज हम जिस धरातल पर हैं वो धरातल ही विलुप्त हो जाए। कैसे? हर साल नदियां जो हैं लाखों टन मिट्टी धरातल से समुद्र में लेके छोड़ देते हैं और समुद्र में डूब जाता है। यदि हम इस सभी धरातल को समुद्र में डुबा दे तो सभी पूरा के पूरे धरातल डूब जाएगा। यानी धीरे धीरे इस मृदा का अपरदन हो रहा है और समुद्र में समाता जा रहा है और समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता आ रहा है। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है जो पूरे धरातल को समुद्र डुबा दे। तो हमें इन चीजों को रोकना है, हमें मृदा के क्षरण को रोकना है। इसके लिए विभिन्न तरह के क्रियाकलाप हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि मृदा के क्षरण में अनावृष्टि भी प्रमुख कारण हो सकते हैं। अनावृष्टि माने वर्षा का न होना, पानी का न होना, जिसके कारण मिट्टी में नमी की कमी होते हैं, मिट्टी का विघटन होता है और यह हवा एवं आंधी तूफानों की क्रिया द्वारा इसको अपरिवर्तित करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में मृदा का निम्नीकरण हुआ है। तो मृदा के निम्नीकरण के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे खनन, अति पशुचारण, वन विनाश, अति जल सिंचन, इसके बाद हो गया अति रासायनिक खादों का प्रयोग। विभिन्न कारणों से भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि का बंजर होना, जिसके कारण उसमें किसी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं रहेगा और इसका निम्नीकरण होगा, इसका अपरदन होगा, इसका क्षरण होगा। तो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में विभिन्न कारणों से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। जैसे कुछ क्षेत्रों में जहां पर खाने हैं, वहां से विभिन्न प्रकार के अयस्कों को निकाला जाता है। तो इनके अयस्कों के निकालने के फलस्वरूप इसके मलबों को खुले स्थानों में छोड़ दिया जाता है, इधर उधर बिखरते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन क्षेत्रों में भूमि का निम्नीकरण खाद्यान्नों के मलबों के द्वारा हुआ है। कुछ राज्यों में अति पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण होते हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण अति पशुचारण के कारण हुआ है। कुछ राज्यों में वन के विनाश के कारण, वन के अधिक कटाई के कारण वहां के भूमि का निम्नीकरण हुआ है, जैसे उड़ीसा। इसके बाद कुछ राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है, जैसे पंजाब। इन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण अधिक सिंचाई के कारण हुआ है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, दे देगा किसी राज्य में, कोई राज्य देगा पंजाब में भूमि का निम्नीकरण क्यों हुआ है, उड़ीसा में भूमि का निम्नीकरण क्यों हुआ है।
पंजाब झारखंड में भूमि का नियमीकरण किस कारण से हुआ है, ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं। हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से भूमि का नियमीकरण हो रहा है। तो इन नियमीकरणों को या हम कह सकते हैं जो भूमि की जो बंजरपन हो रहा है, बंजर हो रहा है या निम्नीकृत हो रहा है, इन निम्नीकरण को हम विभिन्न कारणों से बचा सकते हैं, विभिन्न उपायों से हम इसे बचा सकते हैं। जैसे फसल चक्रण विधि, इसके बाद हो गया आपको समुचित जुताई विधि, पट्टिका कृषि विधि। विभिन्न कारणों से, विभिन्न उपायों के फलस्वरूप हम इन्हें मिट्टी के नियमीकरण होने से बचा सकते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन, जो फसल चक्र क्या है, वो पूछता है यह क्वेश्चन, फसल चक्र क्या है। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र जब दो फसलों के बीच, या जब हम दो मौसमी फसलों के बीच एक दलहन के फसल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं फसल चक्र। यानी एक बार हम दलहन किए, इसके बाद फिर कोई दलहन कर लेंगे, फिर कोई गेहूं करेंगे, फिर हम इसके बाद कोई दलहन करते हैं। यानी दो खलिहान फसलों के बीच जब हम दो खलिहान मौसमों के बीच, खलिहान फसलों के मौसम के बाद जब दलहन की फसल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फसल चक्र। तो इससे क्या होता है, तो एक भूमि में विभिन्न प्रकार के फसलों को उपजाने से, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फसलों को उपजाने से उसकी भूमि का पोषक तत्व बना रहता है और इसके पोषक तत्वों में भी वृद्धि होती है। जब दलहन का हम फसल करते हैं, तो दलहन के पौधों के जड़ में एक गांठ होता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण गांठ। इसमें नाइट्रोजन को, वायुमंडल से नाइट्रोजन को भूमि में स्थानांतरित करने के लिए, खींचने के लिए एक गांठ होते हैं, जिसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को भूमि में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे भूमि और अधिक उपजाऊ हो जाता है। इसी को कहते हैं हम फसल चक्र। यानी इसको हम फसल चक्र की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, दो खलिहान मौसमों के बीच जब एक दलहन के फसल बोते हैं, तो इससे उसके गांठ में मौजूद नाइट्रोजन स्थिरीकरण पोषक तत्व जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को भूमि में स्थानांतरित करते हैं, जिससे भूमि का पोषक तत्व बना रहता है। इसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। चलिए, इसके बाद आता है समुचित जुताई। समुचित जुताई क्या है? समुचित जुताई पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए पहाड़ ऐसे बना हुआ है, पहाड़ जो ऐसे हैं यहाँ पर तो खेती नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, सीढ़ी की तरह। जैसे हम लोग किसी मकान में चलते हैं, जैसे सीढ़ी बनाते हैं, एक पांव दूसरे पांव, इस तरह से सीढ़ी बना दिया जाता है। इसमें इसको काट फूट के सीढ़ी की तरह बनाया जाता है। सीढ़ी की तरह बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या क्या आता है, तो इसमें यहाँ पर फसल क्या आता है, यहाँ पर फसल क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, तो फसल क्या आता है। तो इसी को हम कहते हैं पट्टी का सीधी नुमा खेती। या इसका जुताई जो है इस तरह से क्या जाता है, गोलाकार रूप से क्या जाते हैं, इसका जुताई क्या जाता है, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है। तो जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित विधि से या सोपानी विधि से खेती करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समुचित विधि या समुचित जुताई भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, तो मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है। इससे मिट्टी का जो अपरदन होता है इसे रोका जाता है, और इससे हम कहते हैं समुचित जुताई। इसके बाद आता है एक पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि क्या होता है? पट्टिका कृषि माने हो गया पट्टी बनाना, पट्टिका। तो पट्टी क्या होता है,
जिन क्षेत्रों में अधिक अपर्दन होता है, बालुओं का अधिक अपर्दन होता है, हवाओं के कारण बालुओं का अधिक अपर्दन होता है, उन क्षेत्रों में पट्टिका कृषि क्या आता है, जो खेत के चारों तरफ या दो फसलों के बीच में या तो खेत के चारों तरफ हो गया, बड़े बड़े घास लगा दिया जाता है, बड़े बड़े घास लगा दिया जाता है, जिससे जो हवा के साथ जो बालू आएगा वो क्या करते हैं, घास क्या करते हैं, उन बालुओं को रोक लेते हैं और इनके बीच में छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, फसल होते हैं, उनको इस बालुओं से नष्ट होने से बचाते हैं। या नहीं तो इसको क्या कहते हैं, एक पट्टी बनाया, इसके बीच में बड़े बड़े घास कर दिया, इसके बीच में बड़े बड़े घास कर दिया और यहाँ क्या किया, तो फसल कर दिया। तो आंधी तूफान जो आते हैं उसके साथ जो बालू आएगा तो इस बालुओं को ये क्या करते हैं, एक बड़े बड़े घास जो है रोक देते हैं और इन फसलों को जो है, छोटी फसल जो है उसको बालू क्या करते हैं, उसको नहीं ढक पाते हैं, उसको नष्ट नहीं करते हैं। तो पट्टी घास की बड़े बड़े पट्टी लगाकर जो फसल क्या आता है, उसके बीच फसल क्या आता है, उसी को हम कहते हैं पट्टिका कृषि। तो इन विभिन्न तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, तो मृदा को अपर्दन होने से, मृदा को निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं। और ये हो गया मृदा के संरक्षण, और यही इन सब के कारणों से हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे मृदा का संरक्षण होता है, मृदा का अपरदन रोकता है, वर्षा भी होता है और भूमि में नमी भी बना रहता है। इस प्रकार से हम भूमि का क्या करते हैं, तो संरक्षण करते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं। मृदा का संरक्षण दो क्रियाओं को रोकने से होता है, एक मृदा के अपरदन और एक मृदा को बंजर होना। दो क्रियाओं से हम भूमि को जो बचाएंगे तो उसी को हम कहेंगे मृदा का संरक्षण करना। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिए। आपको जो भी समस्या हो वो हमें लिखिए, भेजिए, हम इस पर समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।